शक्ति के लिए स्थापित होती है। ठीक है मैम। मनीष मिश्रा जी भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। मनीष जी, ऐसे समय पर जब 22 तारीख से नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की कम दरें लागू होने वाली है, फिर हम देख रहे हैं अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ बम भारत पर फोड़ा, और इस बीच प्रधानमंत्री का ये कहना कि स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए, अपने देश का पैसा अपने देश के भीतर ही घूमेगा, गरीबों के लिए योजनाएं चलेंगी। आपको क्या लगता है कि देश की आर्थिकी स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करने से कितनी मजबूत होगी, और पीएम का ये प्रण किन मायनों में आपको साकार होने वाला दिखता है? मनीष जी, आप शायद म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, धन्यवाद आपका। जो ये जियो पॉलिटिक्स का जो एक वार चली है अभी रिसेंट में, जिसमें कि यूएस ने जो टैरिफ लगाया इंडिया पे, उससे डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी पे डेंट पहुंचा, यानी कि हमारे एक्सपोर्टर जो है उनका सामान महंगा हो रहा था, उनका सामान बाहर जाने का, तो जब यूएस में ज़्यादा टैरिफ लगेगा तो लोग वहाँ पे कम इम्पोर्ट करेंगे। तो उसके लिए उसी श्रृंखला में मोदी गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो है वो जो जीएसटी का बदलाव ले आया, जो 22 तारीख से इफेक्टिव होने वाला है, जो लोअर रेट का जो जीएसटी का जो इम्पैक्ट आने वाला है, वो आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे जो लगता है कि प्रधानमंत्री जी का ये एक प्रयास है कि एक नेशनल मूवमेंट क्रिएट करने का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें और स्वदेशी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करें, तो उससे एक डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक जो आइटम्स हैं उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है ओवरऑल हिंदुस्तान में वो बढ़ेगी। अगर हमारा देश में अगर उसकी कंजम्पशन बढ़ती है तो उस पर डेफिनेटली उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा बदलाव आएगा, और वो सामान हमारा बाहर देशों में भी एक्सेप्ट किया जाएगा। परंतु अगर आपको स्वदेशी को बढ़ावा देना है, तो स्वदेशी बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा जो हमें 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो सरकार को और ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो टैक्स में किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, टैक्स एक अच्छा स्टेप है जो लाया गया है। उसके अलावा आपको डीरेगुलराइज करना पड़ेगा। बहुत सारे जो अपने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो एक इसमें को छोटे बिजनेसमैनों को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करते हैं, और एक इंस्पेक्टर राज का जो एक माहौल बना रहता है, उसको डीरेगुलराइज करने की आवश्यकता है। उसके अलावा जो अपने यहाँ लेबर लॉ है, लेबर लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है, जिससे कि जो एक सामान्य बिजनेसमैन होता है, एसएमई होती है, फैक्ट्रीज होती है, उनको काम करने में एक दिक्कत आती है। उसको लेबर लॉ को एक ऐसा बनाना है कि जैसे कि बाहर के देशों में है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जिससे कि एक बिजनेसमैन को भी एक आसान हो उसको एम्प्लॉयमेंट करना, और अनस्किल्ड आदमी को स्किल्ड करे या अनस्किल्ड आदमी को अपने यहाँ से निकाले और स्किल्ड आदमी को साथ में रखे। और उसके अलावा इंफ्रा पे काम करना पड़ेगा। इंफ्रा पे रोडें, हमारे यहाँ पे रोड की बात करेंगे तो रोड अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, अगर हमारे 2 टर्म की बात करें मोदी गवर्नमेंट की तो। परंतु इंफ्रा केवल रोड नहीं होता, रोड के अलावा आपको जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह सकते हैं, जो जैसे चाइना में बहुत सारे, आप या दुबई में देखेंगे आप कितने फ्री जोन है, उसी तरह से हिंदुस्तान में भी ऐसे फ्री जोन बनाने पड़ेंगे, जिससे कि एक बिजनेसमैन आए। मतलब मनीष जी, अभी इस सपने को साकार करने के लिए ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है? सरमन नगेले जी, आप बताइए सर कि